सत्ता से सवाल करना देश का अपमान कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं इस वीडियो। आरएसएस पिच तैयारी करके देता है और मोदी जी अमित शाह आते हैं और बैटिंग देना शुरू कर देते हैं कि ये मोदी जी का ये चमत्कार हुआ। दुर्घटना जो हुआ अशोक जिस ढंग से कोरोना में ढेर लगा हुआ था, सेम उसी तरीका से यहाँ पर भी लोग मरे हैं और गरीब तबके के क्यों, और उनको कफन तक मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि हमारे प्रधान सेवक चक चक कुर्ते में एकदम हो करके और लाखों के सूट पहन करके और जा करके वहाँ फोटो शूट कराते हैं। प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ कि आखिर अब तक इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? किनका इस्तीफा नहीं लिया गया? रेल मंत्री का। क्योंकि राहुल गांधी जब अपना वो पदयात्रा निकाले थे उस समय सरकार का पैगाम भेजे हैं कि राहुल गांधी जी यदि कोई सवाल कोई पूछता है और उस पर कोई चीज उत्तर देते हैं तो देश का कैसे अपमान हो जाता है। राहुल गांधी को लेकर लगातार राहुल गांधी पर यह सवाल किया जा रहा है कि विदेश की धरती में जाकर राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं। आरोप जो है ना पक्ष में बैठे हुए लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। कैसे देखते हैं सर इस मामले को? जी, आज तक कभी सुने हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री देश के हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी विदेश का उनको बुला करके और अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाया क्या? भारत में विदेश का तो बात छोड़ दीजिए, भारत में ही देख लीजिए कि कहीं पर भी मोदी जी आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखे क्या? वे सिर्फ मन की बात सुनाते हैं। यदि भारत का कोई व्यक्ति यदि विदेश में जा करके और वहाँ लेक्चरर देता है, इतिहास बतलाता है या मान लीजिए कि आज की स्थिति के बारे में बतलाता है, तो इसमें इन लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है? ये समझ से परे है। आज राहुल गांधी जी जो बात अमेरिका में जो रखे हैं उसका पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। सिर्फ ये लोगों को छोड़ करके जिनको दिन रात हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद करना है, इन लोगों को छोड़ करके बाकी पूरा देश चाहे इंडिया हो या विश्व हो, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी में विद्वत्ता समाहित है। और उसको ये लोग अनेक तरीके से मतलब एक नहीं होता है कि विपक्ष को जब कुछ नहीं मिलता है तो में अनाप शनाप ये सब बातें करता है। इस पर राहुल गांधी ध्यान नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी जो भी बात वहाँ बोले हैं, आज जब अमेरिका अपने सीनेट में बुला करके और उनसे बात करता है, जहाँ पर आज तक शायद हमको लगता है कि इनको मोदी जी 121 तारीख से जो प्रोग्राम है अमेरिका में, तो इनके लिए ही तो राहुल गांधी पिच भी तैयारी किए हैं। वहाँ के पत्रकार ने भी इस पर सवाल भी किया, उस पर वो बोले कि देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का ये राइट है कि वो आकर के किसी भी देशों में अपना दे सकते हैं। कोई ऐसा इनके बारे में कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं की। लेकिन ये लोग जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन पर कीचड़ उछालना, ये लोग बाज नहीं आते हैं। इसका कोई भी निदान नहीं है, क्योंकि इन लोगों को काम तो करना नहीं है। इनके किसी भी नेता, बीजेपी के किसी भी नेता से बेरोजगारी पर, महंगाई पर या डेवलपमेंट पर बात करिए तो वे लोग बात नहीं करेंगे। वे घुमा फिरा करके इन्हीं सब जो इनकी रटा या 6-7 को सब वर्ड है उसी पर लेकर के चले आते हैं। इन लोगों से स्किल इंडिया का आप देखते होंगे कि बहुत पहले जब मोदी जी जब आए थे शुरू में 14 में, तो स्किल इंडिया पर बड़ी बड़ी भाषण देते थे। लेकिन आज आप किसी भी 6-7 साल के बीच में बतलाइए कि कोई भी इनका नेता स्किल इंडिया पर कोई बहस करते हो, कोई बात करते हो। जी को कभी कभी आप देख लेते होंगे कि जो अभी आपका लेटर वेटर बांटते हैं, जॉब लेटर कुछ बांटते हैं, उसमें कहीं कहीं गाहे बेगाहे चर्चा कर देते हैं, वे अन्य बात है। लेकिन इनका किसी भी नेता को, जो बड़े नेता हैं, सबसे पहले तो इनमें कोई नेता ही नहीं है। भाजपा में आज के दिन में वन मैन आर्मी के रूप में चल रहा है और इसलिए ये लोग हर जगह पिछड़ भी रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नेता ढूंढा जा रहा है वहाँ के लोकल, क्योंकि आरएसएस बोल दिया है कि अब आपको बैठ करके हमसे बात करना होगा, टेबल टॉक करना होगा। ये लोग जो पिछले कुछ चुनावों में बस 2 आदमी 2 और 2 वाले नीति जो चल रहा था उस पर तो ये लोग 2-4 साल खींच लिए। लेकिन अब आरएसएस का सीधा संदेश है कि आपको आकर के टेबल टॉक करना होगा और तय हम करेंगे कि चुनाव किस राज्य में किस
मुद्दे पर लड़ना है, वहाँ के लोकल मुद्दों पर लड़ना होगा, क्योंकि वो लोग देख लिए कि राहुल गांधी लोकल मुद्दे को पकड़ करके हर स्टेटों में चुनाव लड़ रहे हैं और विजय प्राप्त कर रहे हैं। इनकी जो अधिक गिर रहा है, ग्राफ जो गिर रहा है, इससे भाजपा नहीं आरएसएस चिंतित है। आरएसएस भले बोले कि हम कोई पार्टी नहीं करते हैं, लेकिन वे सारा पिच तैयारी करके देता है और मोदी जी अमित शाह आते हैं और बैटिंग देना शुरू कर देते हैं और उसको भंजाया जाता है कि ये मोदी जी का देखिए, मोदी जी का ये चमत्कार हुआ, चाणक्य का ये हुआ। ये सब बकवासें इन लोगों का चलते रहता है। दूसरा चीज और एक आपको बतला देते हैं कि रेल जो बालासोर में रेल दुर्घटना जो हुआ, जहां पर अब कोरोना के बाद में देखे होंगे कि लाशों को जिस ढंग से कोरोना में ढेर लगा हुआ था, सेम उसी तरीका से यहाँ पर भी दिखाया तो जा रहा है कि 288, 275 दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कम से कम हजारों की संख्या में लोग मरे हैं और वह भी गरीब तबके के, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हुआ है वह जनरल बोगी क्षतिग्रस्त हुआ है। और आप जानते हैं कि जनरल बोगी में कौन लोग सफर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, वह दृश्य देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे नून का बोरा फेंका जाता है ट्रकों पर या ऑटो पर या ये सब चीजों पर, उस ढंग से लाशों को फेंका गया है और उनको कफन तक मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि हमारे प्रधान सेवक चक चक कुर्ते में एकदम हो करके और लाखों के सूट पहन करके और जा करके वहाँ फोटो शूट कराते हैं। और हमारी ये जो दलाल मीडिया है उनको दिखाता है कि देखिए ये है वे है, प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए और बालासोर में जा करके गरीब यात्रियों से पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज कोई भी सवाल नहीं उठाया कि जो उन लोगों को कफन तक वहाँ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जैसे कोरोना में आपने लाखों की संख्या में लोग मरे और अब कफन नहीं मुहैया कराया, वैसे बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जो मरे हैं उनको कफन तक नहीं मुहैया कराया गया है। ये सोचने की बात है कि आखिर ये क्या हो रहा है देश में, ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये आपका ये मंत्री है वे फोटो शूट कराते हैं और बोगियों के नीचे से निकलते हैं, जो कि आगे भी हम आपको ये बतला चुके हैं कि वे बोगी से ऐसे निकलते हैं और कैमरा एकदम उनका तैयार रहता है। जैसे आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा कैमरा तैयार रहता है, उनसे उनका भी, क्योंकि उनको भी मौका लास्ट में मिल गया कभी, क्योंकि झंडी उंडी दिखाने का तो उनको मौका मिला नहीं था। उस दुर्घटना में उनको भी मौका मिला और एकदम ट्रेनों के बीच से ससरते पसरते निकल करके अपना भी फोटो खिंचा करके। और लेकिन हम ये चीजों के अलग हट करके प्रधानमंत्री से सवाल करता हूं कि आखिर अब तक इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? किनका इस्तीफा नहीं लिया गया? रेल मंत्री का। सर रेल मंत्री इस्तीफा क्यों दे सर? तो रेल मंत्री तो सिर्फ और सिर्फ बेचारा साइन करने के लिए बैठा हुआ है, वो तो एक ट्रेन का प्रधानमंत्री खुद दे, प्रधानमंत्री झंडे दिखाते हुए दे। सर एक जो वंदे भारत का जो ट्रेन है जब कहीं दूसरा रूप पकड़ के जब चलना शुरू होती है उसका झंडा दिखाने का अधिकार रेल मंत्री नहीं है, तो फिर वो इस्तीफा क्यों दे? ये तो हम आपको पहले ही अपने वक्त में बतला चुके हैं कि वन मैन आर्मी के रूप में ये सरकार चल रही है। ये तो इस्तीफा मांगना उससे मांगिए, चाहे उसको स्किल पर बोलना है, पर बोलना है, चाहे आपका ये ट्रेनों की झंडी दिखाना है या विदेश यात्रा करना है। आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा देश का विदेश मंत्री कौन है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है। क्योंकि हर जगह झंडी दिखाने का और फोटो खिंचाने का तो एक ही व्यक्ति है, वो फोटो जीवी तो आप जान ही हैं साहब को, कि उनको फोटो खिंचाने के अलावा आज तक देश में फोटो खिंचाना और देश तोड़ना, आपस में भाई को भाई से लड़ाना छोड़ करके उनका आज तक कोई काम, और यदि कुछ बच जाता है तो विपक्षियों पर वार करके और मुद्दे को चेंज कर देना। इसके अलावा तो आज तक कुछ आप देखे क्या? आज तक देखे कभी भी कि इन अलावा में कभी भी कोई ऐसी बात किए हों जिसे जनता के फायदा के लिए कोई बात हुआ हो, जनता का हित का हुआ हो? नहीं देखे होंगे। राहुल गांधी सांसद भी नहीं है एक, लेकिन नेता बन चुके हैं और इस चीज को इन लोगों को डर लगने सताने लगा है। क्योंकि राहुल गांधी जब अपना वो पदयात्रा निकाले थे उस समय ये लोग उतना भाव नहीं दिए
बाद में जब धीरे धीरे लोगों की संख्या, लोगों का रुझान बढ़ने लगा, तब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो राहुल गांधी लोगों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, आपस में भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्योंकि देश भूल चुका था 700 में कि भाईचारा और प्यार मोहब्बत भी कोई चीज होता है। उस चीज को राहुल गांधी ने जगाने का काम किया और हमको लगता है कि अब सभी पार्टियां, चाहे पक्ष या विपक्ष का, इस सब बातों पर लोग जोर देना शुरू कर दिया है। तो ये श्रेय राहुल गांधी को जाता है कि लोगों में प्यार का पैगाम भेजे हैं और इस चीज को विदेश भी मानना शुरू कर दिया है। और अमेरिका देखिए सबसे चतुर कंट्री माना जाता है, उसको इसीलिए माना जाता है कि वो भाप लेता है कि किसका सरकार आने वाले भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए वह दोनों तरफ बैलेंस, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ बैलेंस बना करके चल रहा है। और राहुल गांधी का जो बयान आ रहा है, एकदम सटीक बयान, नापत बयान दे रहे हैं और वे जो देश के हालात है, वास्तविकता है, उस पर वे बोल रहे हैं। लेकिन इसको ये लोग बोलते हैं कि देश, अरे भाई, किस प्रधानमंत्री का या सत्ता का विपक्ष में बोलना देश के विपक्ष में बोलना हो गया? ये कहीं आप सुने हैं क्या? मोदी जी 2014 के पहले बहुत बार जहां बहुत से देशों में गए और बहुत से बात की है। आज छोड़िए, 14 के पहले के बात छोड़िए, आज अभी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से कम 4-5 कंट्रियों में जाकर के बोले कि अरे यार, भारत में पैदा लेना ही गुनाह है। उससे देश का नाम रोशन हो गया था क्या? चाइना हमारे सीमा में घुस गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नहीं कोई घुसा है, नहीं कोई घुसेगा, उससे हमारे देश का नाम बढ़ गया है। महिलाएं जो मेडल जीतकर भारत के लिए लेकर के आती हैं और वे लोग जंतर मंतर पर और आपका गंगा के किनारे जाकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उससे हमारा देश का मान बढ़ रहा है क्या? ये सोच बात है कि राहुल गांधी जी यदि कोई सवाल कोई पूछता है और उस पर कोई चीज उत्तर देते हैं तो देश का कैसे अपमान हो जाता है। और ये लोग इतना अन्याय कर रहे हैं। एक सांसद का ये लोग अभी तक इस्तीफा तक नहीं लिया जो बलात्कारी, और वे लोग इस ढंग की बात कि देश का राहुल कर रहे हैं। इससे सर्वनाक बात बैठे लोगों से कुछ नहीं सुन हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।